गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज हम आगे स्टार्ट कर दे राइट लेसन नंबर 3 में। कल हमने देखा था, जस्ट अ सेकेंड, कल हमने डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स देखे थे राइट। यहाँ तक हमने देखा था कि कैसे ये यूज कर सकते हैं। आज हम देखेंगे इमेज एज अ हॉटस्पॉट। काव्यांजलि कहाँ चली गई? ओके तो आज हम देखेंगे इमेज एज अ हॉटस्पॉट हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया था राइट। कल हमने इसके बारे में पूरा डिटेल में देखा था कि ये रह गया है। कल हमने इसका प्रैक्टिकल देखा था राइट। यस मैम। ओके कल हमने इमेज एज अ हॉटस्पॉट देख लिया है। तो आज हम देखेंगे इमेज मैप के बारे में। इमेज मैप यानी क्या? It is also possible to add multiple links to an image. Here, each link points to a different references. Okay? यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई एक इमेज हो जो डिफरेंट लोकेशन या डिफरेंट वेब पेजेस ओपन करके हमें दे। ऐसा भी हम कर सकते हैं। एक इमेज के अंदर हम बहुत सारी मल्टीपल लिंक्स क्रिएट करें। To create multiple links within a single image, we need to create multiple clickable locations within an image. Within the image, okay? तो हमें ऐसा करने के लिए हमें एक इमेज में मल्टीपल लिंक्स क्रिएट करनी होगी। ऐसे स्पॉट्स बनाने होंगे कि अगर यहाँ पे क्लिक करें तो ये चीज होनी चाहिए, यहाँ पे क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये सिटी करके है, हमारे टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम्पल दिया गया है। मैंने ये इमेज खुद से ही क्रिएट की हुई है पेंट के अंदर। कोई बात नहीं, जब तक लोड हो रही है तब तक हम आगे देखें। तो क्लिकिंग ऑन ईच सच लोकेशन अ पर्टिकुलर रेफरेंस कैन बी ओपन। ईच सच लोकेशन इज कॉल्ड अ हॉटस्पॉट। सिर्फ एक इमेज है लेकिन उसके अंदर हम बहुत सारे हॉटस्पॉट्स रखेंगे। लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल। वी हैव मैप ऑफ some places like corporate office, shopping mall, temple, police station and fire brigade. ऐसा एक मैप हम बनाएंगे जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं। ऑन ईच ऑफ दिस लोकेशन वी मे क्लिक लिंक, यानी अगर हम एक के ऊपर क्लिक करें तो फॉर एग्जांपल अगर हम कॉर्पोरेट ऑफिस के ऊपर क्लिक करें तो ऑफिस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आए, ऐसा पेज हम बनाएंगे। शॉपिंग मॉल पे क्रिएट करें तो शॉपिंग मॉल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें देगा। टेम्पल पे क्लिक करें तो उसके रिलेटेड आएगा। उस तरीके से हम एक वेब पेज बनाए, वेबसाइट बनाएंगे। तो मैं उसका एक एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। फिर हम जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो एक एग्जांपल हम ऐसा भी देखेंगे जिसके अंदर हम ये सारी हम जनरेट करेंगे। ठीक है, आप लोग अपना वीडियो ऑन रखिए। कल मीटिंग में बोला था ना सर ने। और आप लोगों ने यूनिफॉर्म पहने हैं?
यस मैम। ओके, वीडियो ऑन रखिए। ओके, तो मैंने पहले ये सिंपल वे में आपको समझा रही हूँ कि किस तरीके से हो सकता है। पहले तो मैंने क्या किया, ये सारे मैंने सिंपल पेंट के अंदर ये हमने बनाए हैं। कार्तिक सोलंकी आपके क्लास में है? यस मैम। ओके, तो ये इमेज मैप में मैंने पेंट के अंदर सिंपल ये रेक्टेंगल, सर्कल एंड ये पॉलीगॉन बनाया है, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मुझे गूगल की फाइल ओपन, यानी कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करूं तो मुझे google.com ओपन करके देगा, google.co.in वो वाला फाइल। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये सिर्फ एक ही इमेज है, फिर ये यहाँ पे सर्कल के ऊपर क्लिक करूँ, आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ से बाहर निकालूं तो मुझे कोई नहीं देगा, वो मुझे हैंड वाला सिंबल नहीं आएगा, क्लिकेबल वाला। यस मैम। यस बोलो। मैम आपकी वॉइस है ना कट कट के आ रही, ब्रेक हो रही बीच में। ओके, मैं देखती हूँ। तो यहाँ पे देखो, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अभी आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस मैम। ओके, तो मैं पहले आपको ये प्रैक्टिकल समझा रही हूँ कि मैंने क्या किया है, फिर उसके लिए हम कोडिंग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये इमेज है, ये इमेज ओपन हो तो मैं आपको दिखाऊंगी। नहीं आ रही है मैम। ये देखो, ये मैंने एक इमेज बनाई है शेप करके, जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं। एक तो ये मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये इस तरीके से दिख रहा है कि गूगल, याहू, और मैंने सब इसी के अंदर मैंने ये सारी बना ली है, ठीक है। ये एक इमेज है। अभी उसके ऊपर मैंने क्या किया, ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल और ये पॉलीगॉन, इसके ऊपर मैंने सिर्फ एक इमेज के ऊपर मैंने डिफरेंट लोकेशंस क्रिएट किए। फॉर एग्जाम्पल मैं देखो यहाँ पे कहीं पे भी कर्सर घुमाऊंगी तो वहां पे नहीं होता, लेकिन अगर मैं इसके अंदर गई, इसके कॉर्नर के ऊपर, तो ही मुझे वो हैंड वाला सिंबल आता है। और एक चीज, यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे आप नीचे, यहाँ पे जो मैं अभी कर्सर घुमा रही हूँ वहां पे देखना, वहां पे जो दिखाई दे रहा है वो चीज मैंने लिंक के ऊपर रखी है कि google.in ओपन होना चाहिए। फिर फिर ये सर्कल है, तो सर्कल के आसपास कुछ नहीं है, लेकिन अगर जैसे ही मैं सर्कल के अंदर जाऊंगी तो ये देखो, मुझे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे देखना, तो वहां पे क्या दिखा रहा है, w3schools.com। तो मैंने वहां पे लिंक क्रिएट की है कि w3 schools ओपन होनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे सर्कल के बाहर आओगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सर्कल के अंदर जाओगी सिर्फ उतने एरिया में ही मुझे ये स्कूल w3 schools वेबसाइट ओपन करके देगा। और दूसरा है पॉलीगॉन, ये जो है इसके अंदर भी जैसे ही मैं जाऊंगी ये मेरा w3 schools ओपन हो जाएगा। और तीसरा है ये याहू, इसके अंदर मैंने ऐसा रखा है कि ये सारे पॉइंट्स है,
जैसे ही उस पॉइंट के अंदर जाएगा तभी मुझे ymail.com करके ओपन करके देगा, यानी कि याहू ओपन करके देगा हमें। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने बनाई है। तो अभी मैं याहू के ऊपर क्रिएट किया तो मुझे याहू का लॉगिन वाला पेज मुझे डिस्प्ले करेगा। अभी ये सब चीजें मैंने की कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये सिंपल एक इमेज है जिसके ऊपर हमने जो अभी लिखा है, ये एक तो HTML, यहाँ पे मैंने हेड नहीं लिखा है, पहले मैं हेड लिख लूं। यहाँ पे मैंने हेड नहीं लिखा है इसलिए मुझे आउटपुट के हेडर में क्या देगा, जो इसकी फाइल है में imagemap.html वो देगा। अगर मैं यहाँ पे हेडिंग स्पेसिफाई कर देती हूँ, हेड टाइटल इमेज मैप एग्जाम्पल /टाइटल /हेड, ठीक है। ये मैंने जैसे ही सेव कर दिया तो मुझे यहाँ पे वो देगा imagemap.example। तो अभी मैंने कैसे किया है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ये मैं विंडो ब्राउजर की ऑफ कर देती हूँ और ये पूरा ओपन रखती हूँ, ठीक है, तो मुझे समझाने में आसानी रहे। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो मैंने सबसे पहले H1 लिखा है, यहाँ पे छोटी विंडो ओपन रखती हूँ कि जिससे पता चले। सबसे पहले मैंने लिखा है H1 H2 इमेज मैप, तो मुझे यहाँ पे इमेज मैप टेक्स्ट में दिखाई दिया। फिर लिखा है इमेज src इक्वल टू shape.png, जो उसकी लोकेशन है ये इमेज की, वो इमेज मैंने लोड की है। फिर उसका मैंने ऑल्टरनेट लगा कि अगर मेरे से कोई इमेज गलती से ये लोड ना हो तो फिर मुझे क्या चाहिए, वर्क प्लेस करके दिखाई दे। ये सब चीजें, फिर इसकी विड्थ और ये हाइट मैंने सेट कर ली। अभी मुझे क्या करना है, उसके ऊपर मुझे मैपिंग करनी है, तो उसके लिए map मैप करके एक टैग है, मैप नेम इक्वल टू वर्क मैप। आप आपकी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, यहाँ पे पेज नंबर 48 के ऊपर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। अगर नहीं है आपके पास टेक्स्ट बुक तो कोई बात नहीं, यही एग्जाम्पल जो लिखा है मैंने उसी का यूज करके यहाँ पे बनाया है। फिर मैप नेम इक्वल टू वर्क मैप, उसका नेम एक सेट किया है। फिर उसके अंदर एरिया टैग किया है, यानी हमारी जो पूरी इमेज है उसके अंदर कौन सा एरिया मुझे चाहिए पर्टिकुलर चीज ओपन करने के लिए। तो एरिया, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है शेप करके, वो शेप एट्रीब्यूट में तीन एट्रीब्यूट वैल्यू है। एक तो रेक्ट यानी रेक्टेंगल, सर्कल एंड पॉलीगॉन। अभी पॉली के अंदर हम कितने भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, ट्राइंगल भी आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है, फिर जितने भी कॉर्नर वाले हमें जितने चाहिए वो हिसाब से हमें उतने पॉइंट्स बढ़ा देने होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 कॉर्नर वाला लिया है तो मुझे यहाँ पे टोटल 10 वैल्यूज लिखनी होगी। जितने कॉर्नर है उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमें दो पॉइंट्स के हिसाब से जितने कॉर्नर है वो हमें सेट करने होंगे। अभी मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने पॉइंट्स कैसे लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे shape.html है, उसको मैंने पेंट में एडिट किया, वहीं से मैंने पॉइंट्स भी लिखे हैं कि उसके कितने पॉइंट्स है। और शेप के अंदर मैंने रेक्ट लिखा, यानी मुझे रेक्टेंगल शेप में जो मुझे हॉटस्पॉट क्रिएट करनी है इमेज के अंदर वो रेक्टेंगल शेप में है। अभी ये COORD यानी कोऑर्डिनेट्स, अभी मुझे कोऑर्डिनेट्स देने हैं। यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट देने हैं, एक तो लेफ्ट 2 कोऑर्डिनेट देने, वो मैं कैसे देती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। जैसे कि ये मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे ही कर्सर घुमा रही हूँ पेन के अंदर तो मुझे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ देखना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिखा रहे हैं। देखो जैसे ही कर्सर घुमाती हूँ आपको कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, 89 234 पिक्सल, 86 224 पिक्सल। फिर यहाँ पे घुमाओ, जहां पे भी घुमाओ तो मुझे एक्स वाई कोऑर्डिनेट के पिक्सल दे रहे हैं। आपको दिख रहा है वो पेंट के अंदर?
ओके, तो अभी मैंने कौन से पॉइंट्स लिए वो मैं दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने रेक्टेंगल है तो मैंने कौन सा पॉइंट लिया, एक तो 27 40, ठीक है। ये एक मैंने लेफ्ट का टॉप, ये कर्सर आपको दिख रहा है ना पेंट में जो घुमा रही हूँ, यस, तो उसका सबसे मैंने टॉप मोस्ट कॉर्नर लिया है, यानी 27 40 एंड ये नीचे का कॉर्नर जो है 242 एंड 203, तो मैंने ये ऊपर का कॉर्नर और ये नीचे का कॉर्नर लिया, तो ये पूरा मुझे रेक्टेंगल करके देगा। सिर्फ दो कॉर्नर के पॉइंट्स लेके, या फिर मैं ये दो पॉइंट्स भी ले सकती हूँ, दो कॉर्नर के ये वाले दो पॉइंट्स भी ले सकती हूँ, या ये दोनों में से कोई एक भी पॉइंट्स लूं, लेकिन इसको क्या बोले, डायगोनल बोलते हैं, सामने वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो, ये दो मैम सामने डायगोनल ये पास वाले, होती है, क्या, ऑपोजिट एंगल, हाँ, ऑपोजिट एंगल जो बोलते हैं। अपोजिट एंगल्स वाले पॉइंट्स है वो दोनों हमें यहाँ पे लिखने हैं, या ये दोनों या ये दोनों, जो भी दो पॉइंट्स हम लिखेंगे तो उस हिसाब से वो ले लेगा। फिर मैंने ऑल्टरनेट टेक्स्ट में क्या लिखा है, रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल शेप है इसीलिए, और उसके ऊपर मैंने HREF करके क्या सेट किया है कि ये जो गूगल वाली साइट है वो ओपन होनी चाहिए, और यहाँ पे हम अपना कोई लोकल HTML पेज भी लोड कर सकते हैं, या फिर मैंने ये रेडीमेड जो google.com है वो ओपन करवाया है। फिर दूसरा है सर्कल, शेप सर्कल है, उसके अंदर मुझे 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक तो सेंटर पॉइंट और उसका डायामीटर। तो सेंटर पॉइंट का भी हम अगर ऐसे हम कंसीडर करें तो इसका सेंटर पॉइंट ये मैंने लिया है 364 एंड 214, ये मैंने सेंटर पॉइंट लिया है, और उसका पूरा डायामीटर, या क्या परपेंडिकुलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं परिमिति को, जो उतनी सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो वो पूरा मैंने 100 लिया है। उसका XY कोऑर्डिनेट लिया है, XY कोऑर्डिनेट यानी ये सेंटर वाला पॉइंट है, और कितनी सर्कल की लेंथ चाहिए पूरा, तो वो मैंने 100 लिया है। ये दो पॉइंट सर्कल के लिए चाहिए, एक तो XY कोऑर्डिनेट है प्लस कितना मुझे डायमीटर उसका चाहिए, वो मैंने सर्कल पे सेट किया है। और दूसरा यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल में एक दो अपोजिट एंगल के XY कोऑर्डिनेट और ये दूसरे ऑपोजिट के XY कोऑर्डिनेट, यानी रेक्टेंगल है तो मुझे टोटल 4 वैल्यूज डालनी होंगी, और सर्कल है तो मुझे 3, एक तो सेंटर पॉइंट, सर्कल का सेंटर पॉइंट और उसका डायमीटर कितना रखना है, और जैसे ही अगर उस एरिया के अंदर जाए तो मुझे W3 स्कूल्स ओपन करके चाहिए, ये चीज मैंने सेट की है। और दूसरा है पॉलीगॉन, अबे उसका उसका एट्रीब्यूट नेम है पॉली, और उसमें हमने डिफरेंट, मैंने अच्छे से बताया इसका XY कोऑर्डिनेट है, जितने भी कॉर्नर्स है, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, जैसे कि पेंट में हमने देखा है, मैंने ये जो शेप बना है उसके 5 कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 एंड 5, तो जितने भी कॉर्नर्स हो उतने मुझे XY कोऑर्डिनेट चाहिए, जैसे कि इस कॉर्नर का है मेरा इसका कॉर्नर है मेरा 82, ये जो लास्ट वाला मैंने लिखा है 82 327, फिर ये सारे कोऑर्डिनेट्स किसी भी ऑर्डर में लिखोगे तो चलेगा, एक ये लिखा है, फिर दूसरा है 116 एंड 437, फिर दूसरा है 228 एंड 4, मीन्स इन शॉर्ट आपने जो पता चला, मैं जो कोऑर्डिनेट बोल रही हूँ, एक तो ये कॉर्नर उसका मैंने लिया, यहाँ पे पॉइंट्स थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन जितने भी वो कॉर्नर्स के XY कोऑर्डिनेट्स होंगे उतना ही हमें यहाँ पे पॉइंट आर्ग्यूमेंट्स लिखनी है, वैल्यूज कोऑर्डिनेट्स की, और उससे पूरा पॉलीगॉन बनेगा, और जैसे ही उसके ऊपर क्लिक हो, यहाँ पे किसी भी बाहर नहीं, लेकिन जैसे ही वहां पे जाएगा तो ही मुझे ये ymail डॉट करके याहू का पेज, लॉगिन पेज मुझे ओपन करके देगा। समझ में आया आपको?
और मैप क्लोज करना है। यहाँ पे एरिया का क्लोजिंग नहीं है लेकिन मैप का क्लोजिंग है। इस तरीके से हम इमेज मैप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? मैं दूसरा एग्जांपल आपको दिखाती हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यस मैम। इसके अंदर तो मैंने सिंपली डायरेक्टली वो सब ऑनलाइन वेबसाइट ही डाली है, लेकिन अभी मैं दूसरा एग्जांपल दिखा रही हूँ जिसके जहाँ पे मैंने पूरा खुद से ही बनाया है। ये कस्टम मैप, ये कस्टम मैप वाला जो एप्लीकेशन है वो हमारे बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी बुक का एग्जाम्पल मैंने क्रिएट किया है। ये देखो हमारे बुक में इसी तरीके का एग्जाम्पल है, ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, सेंट्रल मॉल है, फिर फायर ब्रिगेड एंड टेम्पल है। तो अभी उसके अंदर मैंने क्या सेट किया है, मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर रही हूँ ना तो आपको बॉर्डर दिखेगा, इमेज के आसपास बॉर्डर दिखेगा, वो देखना पहले। तो जैसे ही यहाँ पे बनाती हूँ ये बॉर्डर आपको दिखी? यस मैम। यस, तो ये जो बॉर्डर मैंने क्रिएट किए है ना वही मैंने कोऑर्डिनेट्स लिए। फॉर एग्जांपल ये मैंने फर्स्ट एरिया शेप रेक्टेंगल बनाया है 40, 58, 175 एंड 118। तो मैंने उसके ऊपर क्या किया है कि जैसे ही अगर कोई यहाँ पे क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, href करके office.html फाइल मैंने क्रिएट की है, तो वो सिर्फ ओपन होनी चाहिए। जैसे हमने आगे के एग्जांपल में देखा था सिंपली गूगल डॉट ओपन हो जाती थी, लेकिन इसके अंदर मैंने क्या किया है, जैसे ही यहाँ पे क्लिक हो तो मुझे office.html फाइल ओपन होनी चाहिए। तो मैंने ये सेट किया हुआ है, दिस इज आउटसाइड व्यू ऑफ गूगल ऑफिस। तो गूगल की जो ऑफिस होती है वो इस तरीके की होती है, और यहाँ पे मैंने सब टेक्स्ट और वो सब लिखा है, फिर जो बैकग्राउंड इमेज है कुछ ये सब चेंजेस किए, सब मैंने फॉर्मेटिंग किया है। और इसके अंदर मैंने क्या किया है, और एक लिंक डाली है, क्लिक हियर टू व्यू मोर इमेजेस। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो मुझे गूगल, दिस इज डिफरेंट गूगल ऑफिस ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये गूगल की ऑफिस है सारी जिसका व्यू मैंने यहाँ पे देखा हुआ है। तो गूगल की ऑफिस ऐसी होती है, तो मैंने इस तरीके से सब सेट किया हुआ है। तो ये एक चीज है, और यहाँ पे मैंने एक बैक बटन रखा है, बैक बटन से वापस हम इस पेज पे आ जाएंगे। ये सिंपल मैंने एंकर टैग से किया है। फिर आगे है पुलिस स्टेशन, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट देखा स्क्वायर का, तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो मुझे उससे रिलेटेड, मैं सब आपको कोडिंग बाद में दिखाती हूँ, पहले आपको कैसे मैंने क्रिएट किया है वो दिखा रही हूँ। यहाँ पे सिंपल मैंने बैकग्राउंड इमेज सेट की है, दिस इज पुलिस स्टेशन, फिर इमरजेंसी कांटेक्ट ये है, और 2 इमेजेस रखी है, और यहाँ पे भी मैंने बैक बटन रखा है जिससे हम वापस से हमारा मेन पेज के ऊपर चला जाए। ये सिंपल इमेज है जो मैंने यहाँ पे लोड की है इमेज टैग से। यहाँ पे मैंने सब सेट किया है, फॉन्ट टैग से कलर चेंज किया है, और बैक करके मैं वापस इस पेज पे आ जाती हूँ। फिर आगे है सेंट्रल मॉल, आप देख रहे हो, तो मैंने ऑफिस के बाहर जैसे ही क्लिक करूँ वहां पे मुझे नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आऊंगी तो ही मुझे वो हैंड वाला सिंबल आएगा कि वो क्लिकेबल है। यहाँ पे कहीं पे भी आप घूमोगे तो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही इसके अंदर जाओगे, वो शेप के अंदर जाओगे तो ही मुझे क्लिकेबल दिखेगा। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मुझे सेंट्रल मॉल के बारे में बता रहा है, क्लिक हियर टू सी इमेजेस ऑफ डिफरेंट मॉल्स। तो मैंने इसके अंदर और एक लिंक रखी है जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो मुझे हमारे बड़ौदा के अंदर जितने भी मॉल्स है उसके बारे में उसके फोटोज दिखाता है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो मैंने मॉल फोटो डॉट एचटीएमएल करके फाइल की है बनाई हुई, उसके वो पेज हमारी लोड हुई। तो ये हमारे वीसी है, 7 सीज है, इन ऑर्बिट है, मैंने सिर्फ इसके इमेजेस गूगल से डाउनलोड किए और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिए इमेज टैग के द्वारा। और यहाँ पे लास्ट में मैंने HR टैग
एंड ये बैक टैग रखा है। जैसे हम वापस से इमेज मैप पे चले जाएंगे। फिर दूसरा है फायर ब्रिगेड। अभी ये फायर ब्रिगेड स्टेशन का बारे में, जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे मैंने देखा तो आपको ब्लैक कलर का दिखा, वैसे तो इसकी रेड कलर की, लेकिन जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर की लाइन आ जाती है, जो हमने कोऑर्डिनेट सेट किए हुए वो हमें दिखाई दे रही है। आपको कलर चेंज दिख रहा है, यहाँ पे रेड है, और जैसे यहाँ पे मैं लॉन्ग प्रेस कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मैंने कौन से कोऑर्डिनेट सेट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये मॉल के ऊपर आ गया। फिर तीसरा है ये फायर ब्रिगेड। तो फायर ब्रिगेड के ऊपर मैंने पूरा नहीं, लेकिन ये जो आपको कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं सिर्फ उतने ही में क्लिकेबल है। पता चला? आपको ब्लैक बॉर्डर दिख रहा है ना, तो मैंने वही यस मैम। कोऑर्डिनेट सेट Yes, किए ma'am. होंगे। यस, तो जैसे ही मैं फायर ब्रिगेड के ऊपर क्लिक करूं तो मुझे ऐसे पेज करके ओपन करके देगा कि ये चीज, ये सब मैंने सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है। और बैक प्रेस करूँ तो वापस से ये पेज पे आ जाए। और एक टेम्पल करके बनाया, तो इसके अंदर ये हमारा राउंड शेप नहीं है, राइट? तो मैंने कैसे सेट किया, इसका एक सेंटर पॉइंट लिया, और ये आपको बॉर्डर दिखी आपको, तो मैंने उसका सेंटर वाला एक XY कोऑर्डिनेट लिया और उसका डायमीटर सेट कर दिया, तो मुझे ऐसा सर्कल में क्लिकेबल देगा। यानी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे नहीं देगा, लेकिन जितना वो सर्कल मैंने आपको दिखा है ना अभी बॉर्डर, उसके अंदर ही क्लिक करूँ तो ही मुझे क्लिकेबल देगा इमेज का। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये राम मंदिर का मैंने फोटो लिया है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये इमेज को मैंने हॉटस्पॉट क्रिएट किया है। हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि इमेज को हम हॉटस्पॉट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल टेक्स्ट लिखा है, ये मैंने पूरी इमेज एज अ क्लिकेबल रखी है। यानी यहाँ इमेज के ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे कोई और, आगे हमने क्या देखा था, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे नया पेज ओपन करके देगा, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लेगा। जैसे कि मैंने यहाँ उसकी इमेज के ऊपर क्लिक किया तो मुझे उसकी डिफरेंट और इमेजेस दिखा रहा है, जो मैंने ऑलरेडी temple.photo.html के अंदर सेट की हुई है। तो इस तरीके से मैंने पूरी ये प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, और सब में मैंने बैक बटन की प्रोविजन रखा है कि जैसे ही बैक दबाओ तो इस पेज पे आ जाए। इतनी चीज मैंने प्रैक्टिकली की है। अभी मैं ये सारे पेजेस आपको सोर्स थ्रू दिखा रही हूँ। ठीक है, और ये सारे पेजेस में आपको ये आज PDF फाइल भेजने वाली हूँ। हमारा बहुत सारा पेंडिंग था इसीलिए मैंने भेजा नहीं कल, लेकिन आज मैं आपको ये देखिए, नहीं अभी मैं आपको बाद में भेजती हूँ, लेकिन इन शॉर्ट मेरे पास अभी PDF फाइल जो मैं आपको बनाई हुई है वो मैं भेजने वाली हूँ। ठीक है मैम, मैम लेकिन यस, बोलो। मैम लेकिन है ना, आप ऐप में भेजोगे तो हम लोगों के पास नहीं आ पाएगी, तो आप व्हाट्सएप पे भेजोगे तो ठीक है। अगर ऐसी चीज है तो मैं आपको वीडियोस देख सकते हो, हाँ मैम वीडियोस देख सकते हैं, होमवर्क लेकिन टेम्पलेट में PDF नहीं आती। नो मैम, जो स्कूल का ऐप है ना, उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी सब्जेक्ट का ना होमवर्क दिखा रहा है, कुछ भी नो डाटा अवेलेबल ऐसा दिखा रहा है। ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे ही आप वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे ना, यानी यूट्यूब का हमारा वेब पेज, यूट्यूब में वो वीडियो ओपन होगा, तो उसके डिस्क्रिप्शन में आप ये जो मैं लास्ट में आपको दिखाती हूँ ना कि इसकी PDF वो फाइल यहाँ पे है, वो सब चीजें मैं जैसे फाइल फर्स्ट और लिंक सेकेंड में कैसे लिंक दिया था, वैसे वो सोर्स वाला मैंने गूगल ड्राइव में वो ये सारे प्रोग्राम्स भी रखे, तो उसकी लिंक भी होगी। प्लस वहां पे नीचे ही मैं PDF फाइल की भी लिंक रख दूंगी कि जैसे ही आप वो लिंक पे क्लिक करो तो आपको PDF फाइल अपने आप मिल जाए। ठीक है, फिर उसे डाउनलोड कर लीजिएगा आप, अगर ऐप में ओके नहीं मैम। हो रही है तो। अभी मैं हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं जल्दी से ये आपको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है,
ये देखो, मैंने जो इमेज मैप का जो प्रोजेक्ट बनाया है, उसके मैंने दो एग्जांपल आपको दिखाए। एक तो ये इमेज मैप डॉट एचटीएमएल और दूसरा है कस्टम मैप डॉट एचटीएमएल। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है कि जैसे ही अगर आप शेप वाला पेज ओपन करते हो, इमेज मैप डॉट एचटीएमएल, तो उसके अंदर 3 शेप्स है, रेक्टेंगल, सर्कल एंड पेंटागन। तो जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें होती है। फिर कस्टम मैप जो हमने अभी एग्जांपल देखा, उसके अंदर क्या है कि ऑफिस डॉट एचटीएमएल है, जो हमने ऑफिस करके टैब लिखा हुआ था, उसके ऊपर हम अगर क्लिक करें तो क्या चीज होती है। तो मैंने यहाँ पे जो टैग्स लिखा है, ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सेंट्रल मॉल, फायर ब्रिगेड, टेम्पल, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है कि अगर ऑफिस के ऊपर क्लिक करो तो ऑफिस डॉट एचटीएमएल फाइल ओपन होगी। फिर उसके अंदर जो लिंक है, उसके अंदर जो कुछ ओपन होगा तो वो ऑफिस फोटो डॉट एचटीएमएल करके फाइल है, वो ओपन होगी। फिर मैंने टोटल इतनी फाइल्स बनाई है ये एक इमेज मैप बनाने के लिए। कस्टम मैप डॉट एचटीएमएल, ऑफिस डॉट एचटीएमएल, ऑफिस फोटो डॉट एचटीएमएल, पुलिस एचटीएमएल, मॉल एचटीएमएल, फिर मॉल फोटोज डॉट एचटीएमएल, फायर ब्रिगेड एचटीएमएल, टेम्पल एचटीएमएल एंड टेम्पल फोटो डॉट एचटीएमएल। और ये सारी चीजें मैंने लिंक की हुई है कि जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करें तो हमें ये फाइल ओपन करके देगा। तो मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको थोड़ा दिया गया है कि इस तरीके से जो हमारा स्ट्रक्चर है प्रोग्राम, जो एग्जांपल मैंने दिखाया उसका इस तरीके का है। तो आपको पीडीएफ फाइल में आपको वो दिख जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको उसको थियोरेटिकली कैसे किया है वो दिखाती हूँ, ठीक है। ये सबसे पहले हमारा मेन इमेज मैप डॉट एचटीएमएल है, उस फाइल में मैंने क्या सेट किया है वो दिखाती हूँ। कस्टम मैप, इमेज मैप तो हमने कर दिया, अभी हमारा कस्टम मैप, ठीक है। ये जो हमने लास्ट एग्जांपल अभी देखा, ये चीज का पहले तो मैंने ये कैसे बनाया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे पहले तो मैंने H2 करके इमेज मैप लिखा है, फिर ये इमेज लोड की है ct.png। ये भी मैंने सारी इमेजेस भी आपको मिल जाएगी। ये मैंने सिंपली पेंट में बनाई है, इसीलिए ये ओपन होने में कितनी देर लगती है। ठीक है, ये मैंने एक इमेज बनाई थी इस तरीके की। सिंपली ये सब 3D पेंट होता है, उसके अंदर मैंने ये बनाया था, इसीलिए शेप इस तरीके के है। ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये लाइन बनाई है, फिर ये कलर किए, वो सब ये सिंपल हम जो पेंट करते हैं वही मैंने बनाई इमेज। और इसका यूज मैंने यहाँ पे किया है, इमेज मैंने लोड की, फिर उसके अंदर ये एक मैप टैग है। हमें ये याद रखना है, अगर हमें इमेज मैप बनाना है तो उसके लिए मैप टैग है, उसका नेम हमें देना है वर्क मैप। और यहाँ पे मैंने देखा यूज मैप, अभी यहाँ पे हम यूज मैप का यूज क्या है कि हम कौन सा मैप यूज करें। जरूरी नहीं कि यहाँ पे एक ही मैप, अभी जैसे मैंने एक बना ऐसा दूसरे भी हम बना सकते हैं एक ही वेब पेज के अंदर। तो मुझे ये इमेज में कौन सा मैप यूज करना है, तो यूज मैप हैश वर्क मैप किया है, जो मैंने यहाँ पे नाम सेट किया है। इसके अंदर जो कुछ लिखा है इस इमेज पे मुझे वो वर्क मैप दिखाना है। समझ में आया कौन सा मैप हमें यूज करना है। तो हमने ये जो मैप क्रिएट किया है वो हमें मैप यूज करना है, ठीक है। आपने मिंत्रा वाली साइट देखी है? यस मैम। तो उसके अंदर जनरली क्या होता है कि एक पिक्चर दिया होता है, उसके अंदर जैकेट पे क्लिक करो तो जैकेट्स के सारे फोटो आता है, फिर ज्वेलरी पे क्लिक करो तो मैम। ज्वेलरी के। तो ये इमेज में वैसे वर्क करता है इन शॉर्ट। उसके लिए कोडिंग डिफरेंट होगी क्योंकि हमने सिर्फ ज्वेलरी पे क्लिक करते हैं तो ही वो ओपन होता है, तो उसका थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन वो इमेज मैप ही कहलाएगा कि पर्टिकुलर किसी के ऊपर क्लिक करो तो वही चीज ओपन हो, ठीक है। ये मेरा ct.png दिखाना है, फिर ये सारी चीजें जिसके अंदर मैंने रेक्टेंगल शेप, ऑफिस, पुलिस स्टेशन एंड फायर ब्रिगेड, इन तीनों के लिए मेरे रेक्टेंगल शेप थे, ये तीनों के लिए रेक्टेंगल। तो मैंने शेप कौन सा यूज किया है, रेक्टेंगल। और उसके मैंने जैसे पेंट में दिखा है वैसे कोऑर्डिनेट सेट किए हुए, जो पेंट में मैं दिखा है आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेट करके दिखाई देता है वो।
सिंपली वैसे ही मैंने उसके XY कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लिए हैं। फिर तीसरा है सर्कल। मैंने टेम्पल के लिए भी आपको दिखाया कि मैंने पूरा टेम्पल का शेप ऐसा नहीं है जैसा मुझे सर्कल वाला चाहिए, तो मैंने ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेकिन इस तरीके का शेप क्रिएट किया है, ठीक है। फिर ये temple.html। फिर दूसरा है पॉली, जो मैंने सेंट्रल मॉल है वहां पे मेरा 6 कॉर्नर वाला है, ये सॉरी 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कॉर्नर्स है। तो ये जितने 5 कॉर्नर्स है उसके XY कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे लिख लिए। ये एक XY कोऑर्डिनेट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये 5 हो गए 5 कोऑर्डिनेट। जितने भी हमारे कॉर्नर्स हो पोली के अंदर हमें उतने पॉइंट्स लिखने हैं, तो वो हमारा शेप बन जाएगा और उसके अंदर mall.html ओपन होगा। तो ये सारी चीजें, और अभी हमारे पास 2 मिनट का ही टाइम है, तो मैं शायद आपको सारी HTML फाइल ना दिखा पाऊँ, तो मैं कल दिखा दूंगी, ठीक है। अभी जितनी दिखा सकूं उतनी दिखा दी। जैसे कि सबसे पहले है office.html, राइट। तो office.html मैंने क्या लिखा है, सिंपल ये हेटेड, फिर इसके अंदर आउटसाइड, यहाँ पे मैंने आउटसाइड व्यू ऑफ द, ये देखो मैंने गूगल का आपने देखा होगा कि बहुत सारे कलर्स है, ये जो गूगल का इस तरीके की इमेज थी मैंने उसी तरीके के लिखने का ट्राई किया है। तो वो कैसे किया है, पर्टिकुलर जो उसके लेटर्स थे उसके ऊपर मैंने लिखा है कि ब्लू कलर का G चाहिए, फिर ऑरेंज कलर का मुझे O चाहिए। वैसे जैसे जैसे मुझे सेट करने थे वैसे वैसे मैंने उतने के ऊपर ही मैंने फॉन्ट लिखा हुआ है। ओ मुझे एक येलो कलर का चाहिए और दूसरा ओ मुझे ब्लू कलर का चाहिए, सॉरी जी मुझे ब्लू कलर का चाहिए, और फिर एल ग्रीन कलर का, और जो लास्ट में ई है वो रेड कलर का। तो मैंने पर्टिकुलर लेटर्स के ऊपर वो फॉन्ट टैग यूज किया है, तो इस तरीके से यूज किया। और लास्ट में मैंने यूज किया है ये पी टैग, यहाँ पे अलाइन टैग जो मुझे क्लिक हियर वाला आता है, क्लिक हियर टू व्यू मोर इमेजेस। और लास्ट में मैंने एक इमेज यहाँ पे दिखाई हुई है जो एक्चुअल इमेज है गूगल की वो, और ये सब टैग्स रखा हुआ है। और इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो मुझे office.photo करके फाइल ओपन करके देगा। तो officephoto.html की मैं आपको सोर्स दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपली देखो यहाँ पे टैग्स लिखा हुआ है, एक इमेज लोड की है, और ये सारी जितनी भी इमेजेस थी वो सिंपली लिख ली है। और यहाँ पे HR टैग करके, और जो बैक वाला बटन है उसमें मुझे क्या ओपन होना चाहिए, कस्टम मैप